हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम टू एजू लर्न ज्योग्राफी। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं सेट परीक्षा 2023 विशेष ज्योग्राफी पर। दरअसल 26 मार्च 2023 को सेट परीक्षा का आयोजन हुआ था और उसके ठीक 3 दिन बाद विश्वविद्यालय द्वारा इसकी आधिकारिक कह सकते हैं ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि वास्तव में इस प्रश्न का क्या उत्तर सही होने वाला है, क्योंकि पहले विभिन्न संस्थानों के माध्यम से अलग अलग उत्तर बताकर आपको भ्रमित किया जा रहा था। अब अंतिम रूप से विश्वविद्यालय ने उत्तर कुंजी जारी कर दी है। ऐसे में किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं। और बात करें पेपर के स्तर की तो देखो, इसमें कुल 150 प्रश्न आया करते हैं। 50 प्रश्न हैं वो फर्स्ट पेपर के हैं और 100 प्रश्न हैं वो सेकंड पेपर के हैं। ये प्रश्न पत्र है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, ये होता है सब्जेक्ट का। जैसे अभी हम बात करें ज्योग्राफी की, और ये आपका 50 प्रश्न कॉमन होते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न कॉमन होते हैं। तो ये पेपर था ना, जो फर्स्ट पेपर, ये थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छे लेवल का था। लेवल इसका अच्छा था, लेवल इसका अच्छा था। जबकि इसकी लेवल की बात करें तो ये सामान्य स्तर का था, मीडियम था। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो आप कह सकते हैं ये कैसा था, मध्यम स्तरीय पेपर था, जबकि ये थोड़ा सा अच्छे स्तर का पेपर था। तो आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं। पहले तो बात करेंगे 50वें प्रश्न जो यहाँ फर्स्ट पेपर के हैं, और फिर अपन बात करेंगे, अगली बात करेंगे वो सेकंड पेपर ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में क्या है कि अध्यापन अधिगम्य की प्रक्रिया में क्या समानता है। तो इसमें ये समानता है कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करना। अगला, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी प्राथमिक कार्य क्या है, तो वो उसका छात्रों की अधिगम को प्रोत्साहित करना, उसको प्रेरित करना और मार्गदर्शित करना। अगला है, निम्न प्रश्नों का स्तर क्या है। स्तर क्या पूछा है भाई, खाली जगह पर एक आरेख तैयार करें, खाली जगह के घटकों भागों की व्याख्या करें, खाली जगह की विशेषताओं का निष्कर्ष निकालें। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा विश्लेषण स्तर। तो यहाँ क्या आएगा, विश्लेषण स्तर। चौथा प्रश्न है, शिक्षाविद थे जिन्होंने दुनिया को गार्टन शिक्षा प्रणाली का उपहार दिया। तो इसका सही आंसर है वो है फ्रोबेल। क्या है, फ्रोबेल है। अगला प्रश्न है, स्वयं के दिशा निर्देशों के अनुसार MOOC में 4 चतुर्थांश होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थांशों का सही सूची और अनुक्रम है। तो इसका ए सही है। आगे बढ़े अपन। अगला प्रश्न है, UGC द्वारा नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार कितने प्रतिशत साहित्यिक चोरी की अनुमति है। तो वो है 10%। कितने हैं, 10% है। हालांकि 10 से 15% तक भी है, तो इसमें सबसे निम्न स्तर के, सबसे नीचे वाला स्तर लिया है, बाकी 10 से 15 तक है। तो इसका सही आंसर है वो 10 है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। तो वो है आपका सर्वेक्षण, बी ऑप्शन सही है। सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके सुने गए 15 से कम डेटा के लिए आप निम्न में से कौन सी अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीकी का उपयोग करेंगे। तो यह आपका सी है, एक अपर्सलिंग या कह सकते हैं ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है। अगला है आपका, अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। तो इसका सही आंसर है SSPS। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रकार से संबंधित नहीं है। तो अव्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं होता है। अगला प्रश्न 11वां, जो आपको ये पढ़ना है, पूरा का पूरा जो आपके पद्यांश गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आंसर देने हैं। इसमें पहला है कि इस अनुच्छेद के लेखक भारतीय संस्कृति को क्या कर रहे हैं, वो पुनर्जीवित कर रहे हैं ना। अगला है, इस अनुच्छेद में जो ऐश्वर्य शब्द है उसका अर्थ क्या है, वो धन है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। तो ईश्वर में विश्वास की कमी।
अगला प्रश्न है आपका, गोएते के अस्से परीक्षे के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। इस अनुच्छेद की इस पंक्ति से क्या आशय है? तो लेखक शिक्षा में कला संस्कृति पर शिक्षण पर बल देता है। अगला है आपके, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अराष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि यहाँ भारत के महान ऋषियों संतों के बारे में नहीं सिखाती, भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती, भारत के प्राचीन भाषा साहित्य के बारे में नहीं सिखाती। ये सभी सही है, ऑप्शन डी राइट है। एक सम्मेलन या एक बैठक या यहाँ तक कि एक मेला या जुलूस एक संचार घटना है। समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न संचार माध्यम है। फ़ोन, कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट क्या है? तो ये हैं आपकी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, यानी प्रौद्योगिकियाँ, पता नहीं क्या क्या। संसार में व्याख्या प्रक्रिया में मतलब समझने का प्रयास प्राप्तकर्ता में होती है, ऑप्शन सी है। जो अधिक चिंता का विषय है वह असंवेदीकरण का प्रभाव है, जो कार्यक्रमों, समाचारों, कार्टूनों में हिंसा के दृश्यों को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप हो जाता है। तो इसका सही है असंवेदीकरण। अगला है पर्यावरण तनाव, प्रतिस्पर्धी उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण हैं? शारीरिक बाधा के। किसके हैं? शारीरिक बाधा के। अगला है आपका इशारे, गुरगुराना और मुंह बनाने किसकी मौखिक उदाहरण? तो गैर मौखिक संचार की। दी गई संख्या में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सही आंसर है 1788 है। अगला प्रश्न है, श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और उसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च किए, फिर श्याम ने इसे रोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो इसका सही आंसर है वो आप मिलाना 8685, 8685। इसमें 600 है, जो 3 एथलेटिक्स है। तो आप इस प्रश्न को पढ़ के इसका सही आंसर, और जो विद्यार्थी मिलाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको मिला लेना। और इसमें यही है, बस इसका सही आंसर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इस प्रश्न का है, 9 इनमें से कोई नहीं है। 25वां जो प्रश्न है आप देख लो आराम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें भी आपका जो सही आंसर 26वें का EAO है। और इसमें आपका सादृश्य वाला प्रश्न है, इसमें आपका ए राइट है, वर्षा तर बतर। और अगला प्रश्न है वो आप देख लो। इसमें जो 28वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर बी है। 29वां जो प्रश्न है इसमें आपका, एक व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू घूमते, इसलिए सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह है आपका दुर्घटना का भ्रम है। किस प्रकार की भ्रांति है? दुर्घटना का भ्रम है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है ये न्याय प्रणाली के संबंध में है। तो इसका सही आंसर है BCD। आप पढ़ लो इस प्रश्न को, आंसर है BCD। जो ये प्रश्न है 31 से 35 तक प्रश्न है। इसमें अक्सर क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये अभी क्या है, ये फेनिल जो है ना, ये बहुत सारे पेपर में प्रिंट भी नहीं है। फेनिल के जो आंकड़े हैं ना, बहुत सारे कह सकते हैं कि पेपरों में प्रिंट भी नहीं है। ठीक है, ऐसे में मुझे लगता है कि प्रश्न 1 और 2 को डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि फेनिल वाला बहुत सारे प्रश्न पत्र में नहीं है। तो ये आपका जो अमर और सिराग द्वारा जो ब्याज दर 2:3 के अनुपात में है, तो सिराग द्वारा निवेश की गई राशि ब्याज समान ब्याज दर से लगभग कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? इसको 22.22। और एकता ब्रजेश वाला 32वां जो प्रश्न है इसका 2960 सही है। और सिराग वाले में सी सही है, सिराग द्वारा। फेनिल वाले में 60 सही है, और दूसरा है 4%। तो ये कुल मिला के ये प्रश्न, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न 34 और 35वां जो प्रश्न है ये फेनिल से संबंधित है। ऐसे में इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि फेनिल वाले आंकड़े बहुत सारे पेपरों में आए तक नहीं है। यहाँ तक मैं बताऊं कि मैंने जो प्रश्न पत्र दिया था उसमें भी ये आंकड़े नहीं थे। आगे चलते हैं। अगला जो 36 जो प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न है आपका, इसमें पढ़ लो इसको, और इसमें केवल सी राइट है। इसमें एक द्विविमीय बार कोड है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में S.264 ए सही है इसमें। और उच्च शिक्षा भारत की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देता है। तो ये यंत्र है। और 39वें का जो है वो प्रश्न है, वो इसका मतलब पूछा है
NIRF के संबंध में है। तो ये एक उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक कार्य प्रणाली है। अगला है आपका जो प्रश्न है वो है 40वां है। तो किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने के लिए आवश्यक है, ये सभी है जो आप पढ़ रहे हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है, किस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र CDM लागू किया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल। प्रमाणित उत्सर्जित कटौती क्रेडिट दर्शाता है तो वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मीट्रिक टन में कमी। फसलों की बात करें तो इसमें है आपका गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ के बाद में चावल है और चावल के बाद कॉफ़ी है। ऑप्शन इसमें ए राइट है। अगला बात करें इसका ग्लोबल वार्मिंग के संबंधित में, इसका सही आंसर आपका 25 है। और पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ये 179 देशों के प्रतिनिधित्व को पर्यावरण और मानव गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चर्चा करने का मतलब 179 देशों के सामाजिक और आर्थिक है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 46 का जो प्रश्न है, जो भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार की विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के माननीय राज्यपाल करता है। और इसमें है 1, 2 और 4। भारत में ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन सा है? तो ये है आपका दीक्षा स्वयं प्रभा है, ये नहीं, परख नहीं। अगला है प्रश्न है, ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों की पाठ्यक्रम तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसमें जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे के सारे हैं, ठीक है, सारे के सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय की पाकिस्तान में तक्षशिला है? अंतिम में NEP 2020 में किस पर जोर दिया गया? तो ये सब पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? सब पर जोर दिया गया है। सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषा वगैरह, इस पर सब पे जोर दिया गया है। इसका सही आंसर है ए। अब हम बात करेंगे स्पेशली ज्योग्राफी की, सेकंड पेपर ज्योग्राफी का। देखो इसमें क्या है, गैसों से संबंधित पूछा तो आप थोड़ा, अगर आपको कितना वक्त हो गया, 12 मिनट के आसपास हो चुके हैं, तो अब अपन ऐसा करते हैं कि अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाएं। वक्त लगाएंगे तो आप इतना लंबा वीडियो देखेंगे नहीं। 100 प्रश्न को करना है तो हम सीधा सीधा आंसर भी चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला नाइट्रोजन सीधा इसे कर लो। तीन किसी में है, इसमें है और इसमें है। इसका मतलब ये 2 हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अगला है ऑर्गन 093 होती है। बी में एक इसमें है, बी में एक इसमें भी है, बी में इसमें भी। इसका मतलब यहाँ तक तो अभी सही चल रहा है। ऑक्सीजन होती है वो आपके 20% है। सी में 4 इसमें है, इसमें नहीं। इसका मतलब है सी रही सही है। आगे बढ़े अपन। आगे विश्व मानचित्र पर अक्षांश देशांतरों को सबसे पहले किसने चित्रित किया था? अब इस टॉलमी है, हालांकि सबसे पहले किया था वो किताब इराटोस्थेनीज ने, ठीक, उसके बाद टॉलमी है, तो इसका सही आंसर बी है। ये जो व्यापारिक, ये जो हवाओं के बारे में पूछा है ना जो प्रश्न, तो सीधी सी बात है, ग्लोब ही है। यहाँ पे है व्यापारिक पवन है, उष्ण उच्च दाब है, फिर पश्चिमी पवन है और फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे और मैं आपको थोड़ा सा और मैं आपके माध्यम से भी बता दूँ। चलो 1 मिनट। जैसे अपन बात करें, जैसे ये जी, अब देखो दरअसल इसमें है क्या, जैसे अपन ये मानते हैं, चलिए 1 मिनट मैं समझ चाहूँगा, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाया। चलिए जैसे देखिए ये है आपका कह सकते हैं 0 डिग्री, और यहाँ जो पवन है व्यापारिक पवन है, ये वाली इधर आ रही है। इसके ऊपर वाली पवन है उष्ण उपोष्ण उच्च दाब वाली, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ आएगी, वो आएगी पश्चिमी पवन है इधर वाली, और फिर ये ध्रुवीय पवन है। इस प्रकार ये आपका क्रम सही है ए। आगे पर बढ़े। अगला जो प्रश्न है, भू आकृतियों की निम्नलिखित समूह में से कौन सा अप्रदनात्मक लक्षणों से संबंधित है? तो इसमें वी आकार की घाटी है ना, वो ऐसे बनती है, वो नदी, ठीक है, नदी कटाव से बनती है। यारडंग जो आप समझते होंगे पवन द्वारा बनती है। गोर्ज है पर्वत के बीच की संकुचित मार्ग सिकॉल्स, ये आपका बी सही है। अगला प्रश्न है हेलोक्लाइंस
क्लाइन वह क्षेत्र है जहाँ महासागरीय गहराई में थोड़े परिवर्तन के साथ लवणता में जो परिवर्तन आता है वो बी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु बी एच का प्रतीक है? तो उष्णकटिबंधीय घास मैदानी जलवायु। अगला है, नीचे दी गई सूची में कौन सी प्रणाली वेक्टर और रास्टर डेटा दोनों का उपयोग करती है? तो ये है GIS। कौन है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला प्रश्न है समूह ए में सिद्धांत के नाम का समूह बी में, तो सीधी सी बात है आपने बहुनाभिक सिद्धांत है वो CD और हैरिस और उलमैन का है। अब पहले में 3 है, तो पहले में 3 कहाँ है जी? इसमें है, इसमें, इसका मतलब इन दोनों में नहीं है, तो ये आपके सीधे सीधे कट गई। अब सेकेंडरी थे वो सिद्धांत बर्गेस का है, बी में 4। किसमें सर? बी में 4 इसमें, इसका मतलब आपका बी सही है। और क्षेत्र सिद्धांत तो आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद ओएट का है, और इस प्रकार आपका ये सारे आंसर है। इस प्रकार आप मिला लो और आपका सही आंसर इसमें हो ही जाएगा, ऑप्शन बी। कुछ कारकों के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि की परिघटना तापीय व्युत्क्रमण बी सही है। ITCZ से क्या तात्पर्य है? तो इंटरट्रॉफिकल कन्वर्जेंस जोन है। तो ये आपका ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, इधर वाला यहाँ, तो ये है आपका बी। अगला, जलोढ़ पंख कौन से क्षेत्र बनते हैं? जलोढ़ पंख जो यहाँ बनते हैं, ये जैसे पर्वत है इधर, यहाँ पे जो बनते हैं, इसका मतलब गिरिपाद है। अगला बात है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब है कि समकोण तरह काटना, अनुदैर्ध्य सीधा। तो सीप है वो, जैसे ये हवा चल रही थी यहाँ जो बन रही है ना, जैसे हवा चल रही है तो ये सीप है, तो अनुदैर्ध्य है वो सीप है। अनुप्रस्थ है वो, जैसे हवा चल रही है ऐसे, तो इसके सामने जो बनती है ना आकृति वो होती है, जैसे यूं वाली, ये होती है अनुप्रस्थ। ये होती बरखा, जो हवा के जस्ट अर्धचंद्राकार आकृति वाला। तो इसको 3-4 कहाँ से हैं? बी राइट है, और बाकी आप मिला लेना, ठीक है। आगे बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति तब बनती है जब सूना पत्थरी गुफा की सतह गिर जाती है? तो पॉल जी। समुद्र तल की अवधारणा किसके द्वारा प्रति गई? ये हैरियस द्वारा की गई है 1960। ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान है? प्राथमिक आग्नेय चट्टान। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, ये है A.T. महान की किताब है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक साथ ठीक से फिट नहीं होती? तो इसमें है देखो, P. एगेट, ये भूगोल एक आधुनिक संश्लेषण सही है। G.P. मार्श, भूगोल की व्याख्या गलत है। और P. जेम्स, सभी संभव दुनिया, डार्विन, प्रजातियों का उत्पत्ति, तो इसमें आपका भी सही है। अगला है, पृथ्वी की परिधि का पहला माप किसने लिया था? तो ये लिया था एर्थोस्थनीज ने, ठीक है, BD ने। और अब आपको क्या है कि ग्रीक विद्वानों को काल के अनुसार जमाना है, तो एनेक्सिमेंडर, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर ये सही होगा। अगली बात है, ये किसने कहा कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति प्रमुख कारक है? ये कहा हंटिंगटन महोदय ने, और इसी के लिए उन्होंने किताब भी लिखी थी, सिविलाइजेशन ऑफ, मतलब जलवायु और सभ्यता। और इसमें भी ये इसका जिक्र है। सी, निम्नलिखित में से कौन सा पुश एंड पुल थ्योरी है जुड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, वो है प्रवासन। निम्नलिखित में से कौन सी अवकाश संबंधी गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक है? जेलेंस्की सर। अगला है, वी आकार की घाटियां आमतौर पर किसके परिणामस्वरूप होती है? वी आकार की पहली प्रश्न आ चुका, वी नदियों के अपरदन से बनती, नदी का कटाव। अशोधित जन्म दर की गणना करने का सूत्र है B/P गुणा 1000, ठीक है। भारत की जनसंख्या की तेजी से वृद्धि किस अवधि के बीच की गई? 1951 से 81 तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक रणनीतिक संगठन का उदाहरण है? नाटो। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन के बारे में बहुत सारे 2-3 प्रश्न आ गए हैं, हंटिंगटन के काफ़ी प्रश्न आ गए हैं।
और कृषि की स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो वॉन न्यूमैन द्वारा दिया गया। अगला है आपका सीमांत के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? सीमांत क्षेत्र मानव निर्मित अतः इसकी राजनीतिक कानूनी मान्यता नहीं, ये नहीं है। सीमांत राज्य के बाहरी इलाके ठीक है। राज्यों के बीच किसी भी तरह के राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध आदि में सीमांत सबसे पहले प्रभावित, बिल्कुल सही। सीमांत प्रदेश राज्य के नो मैन लैंड होते, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति रहते ही नहीं। 2, 3, 4 सही है। अगला है आपका जनसांख्यिकी संक्रमण का दूसरा चरण निम्नलिखित में किस स्थिति द्वारा परिभाषित किया गया? तो उच्च, इसमें क्या आती है? जन्म दर उच्च होती है, घटती मृत्यु दर होती है। जबकि प्रथम जो शरण है इसमें दोनों, इसमें क्या होता है कि उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, ये प्रथम शरण की, ये फर्स्ट शरण की बात है, ये सेकंड शरण की। इनमें से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इसमें तो क्या है, सीधी सी बात है, फिलीपींस या चीन में टाइफून आते हैं। पहले हम 3, ये 1 में राइट है। इस प्रकार ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें तो उत्तर अटलांटिक महासागर में आता है हरिकेन आता है, और हरिकेन, और यूएसए में आपके टॉर्नेडो है, और ऑस्ट्रेलिया में तो विलीविलीज है ही बस। अगला 83 प्रश्न है, नीचे दी गई कूट से अपना उत्तर सुने। समताप मंडल में ओजोन परत से सूर्य से विकिरण की एक इंचे को अवशोषित करती, इससे ग्रह की सतह तक पहुंचने में रोकती, बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई, ये तो है, ये भी सही है, सही है। लेकिन वास्तव में ये है ना, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रही है। इसका मतलब ए और दोनों सही तो है, लेकिन आर है ना, ये ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कॉफीन की प्रतीक और क्षेत्र से गलत तरीके से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय समाना प्रकार एस, ये गलत है। वॉल्बिस रेंज किस महासागर में स्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर में, जो दक्षिणी अटलांटिक में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी भौगोलिक विषुवत रेखा के दोनों और निम्नलिखित में से किसके बीच से फैले हुए क्षेत्र में? तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांश। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन, यानी ये आपके मानव भूगोल के जो आप कह सकते हैं संस्थापक है विडा लाबलास, उनके द्वारा किताब लिखी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए सही है। और ये नगरों का क्रम में करना था, जो ममफोर्ड के अनुसार है। तो इसमें है आपका शहरी सही क्रम में करना है। तो इकोपोलिस के बाद में पोलिस है, पोलिस के बाद मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस के बाद मेगापोलिस, तो इकोपोलिस पहले। अगला है, नीचे दिए गए कथन और एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर्स के रूप में अंकित किया जाता है। मैकेंडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विशाल भूमि को विश्व के द्वीप के रूप में सजाया, बिल्कुल सही है। विश्व की जनसंख्या 7.8 विश्व द्वीप पाया जाता है, लेकिन इसका 1/8 भाग शेष भागों में निवास करता है, दोनों सही। इसका मतलब ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी इसी व्याख्या नहीं कर रहा है तो दोनों सही, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए किसी व्याख्या नहीं करता है। अगला, सूची को सम्मिलित कीजिए। वेबर का द्वारा सिद्धांत दिया है, वो दिया वेबर ने दिया औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, 4 से है। वॉन न्यूमैन तो आपको पता है कृषि का सिद्धांत दिया, कृषि स्थान का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार बी 4-2 के बाद क्या 4-2 कहाँ है? 4-2 इसमें है, इसका सही है। और फिर क्रिस्टोफर ने दिया था, वो दिया आपके कह सकते हैं केंद्रीय स्थान सिद्धांत। ठीक है, जब वीवर ने फसल संयोजन दिया। आगे नाथुला दर्रा इनमें से किस 2 स्थानों को जोड़ता है? सिक्किम से चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। अगला है आपका समूह ए को दूसरे में मिलाना है, तो अमोनिया है, अमोनिया को अपन मिलाएंगे आपके NH3 से, और मिथेन को मिलाएंगे आप CH4 से। ठीक है, जबकि बाकी अपने आप देख लो। सी में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो आपका 3 से मिल गया, और ये आपका 2 से मिल गया। इस प्रकार ये सही आंसर बी है। अगला है आइसोडोपेन क्या है? प्रति टन सम्मान परिवहन की लागत है, ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है 94, आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन निम्नलिखित में किस कारक से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है? तो वो संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता। समूह 1 समूह 2 को मिलाना है, तो इसमें आपका जो आप मिला लो सवाना बायोम है, वो आपका कह सकते हैं कि बिहोबाब है। और अगली बात करें बी का अपन समशीतोष्ण का, तो ये है आपका मैपिल है। और टेगा वन क्षेत्र है, वो आपके लार्च है। और रेगिस्तान का अगर कहें तो अकेसिया है। ठीक है, और सदाबहार है वो डाईवुड है। ठीक है, इस प्रकार आपका सही आंसर बी है।
अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की कितनी तीव्रता मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है? 90 डेसिबल से ऊपर बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय वायु मानक के अनुसार समुद्र तल पर मानक वायु दाब कितना है? 1013.25 MB। आगे बात करें, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए की? जंगली जानवरों का संरक्षण। ऑप्शन ए सही है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा इस पर निर्भर करती है? किसमें? वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन है, वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन है, वायु पारगमन ऊर्जा का परिवर्तन है। 1 to 3 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें देखो, संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करने में सक्षम है। तो इसमें 1 और 2, इसमें 1 और 2 है। संस्कृति केवल अभौतिक नहीं है, इसमें आपका केवल 1 और 2 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों को आकार के अनुसार है। तो इसमें क्या सीधी सी बात है, गांव गांव पहला गांव है, गांव के बाद में नगर, सनगर, महानगर। बी ऑप्शन सही है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक भूषण से संबंधित नहीं है? तो इसमें केवल है वनस्पति का घनत्व। अगला है आपका प्रश्न है, UNEP का पूरा नाम पूछा, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम में आपका सी सही है। अगला है आपका, पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? 1971 में जे गिर्नेल ने दी थी। अगला है, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया है, और इसकी जगह इकोलॉजी सिस्टम आता है ना, तो अपन आर्थर जी टेस्ले करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक नक्शा RF 1/25,000 पर खींचा जाता तो मानचित्र को आधा करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, 1/50 हो जाएगा, 1/50,000 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शहरी आबादी को मानचित्र पर दर्शाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है एस्यूर। अगला है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन गैस है, वो वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक प्रदेशों को श्रेणी को उनके आकार के अनुसार घटते हुए सही क्रम क्या? तो उसी को सांस्कृतिक विश्व है, सांस्कृतिक क्षेत्र है और सांस्कृतिक प्रदेश है। तो ये है आपका डी राइट है, जबकि बहुत सारे विद्यार्थी सांस्कृतिक विश्व, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक क्षेत्र करके आए, जबकि ये गलत है। अगला है जो प्रश्न है, इसमें आपका सही आंसर है ए सही है, ठीक है। कौन सा सही? ए सही है। इसमें देखो, पहला है ना, पहले का 3 होगा, ये मध्यम, ये है आपका मध्यम। 50,000 का वाला है ना, ये है आपका सबसे छोटा, और डी में आपका ए। अगला प्रश्न है, काई स्क्वायर निशांक की पद्धति का प्रयोग अधिकतर किसके लिए किया जाता है? तो आवर्ती वितरणों को सामान्य स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जातीय धर्म का उदाहरण है? हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है आपका, जो देख रहे हैं, नीचे दिए गए कूट को अपना उत्तर सुने। जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, जीव। कारण आर। अजैविक संसाधन वे चीज़ें हैं जो निर्जीव चीज़ों से बनी होती है, उदाहरण के लिए चट्टानें, हवाएं, धातुएं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ियन, मलय, पोलिशियाई भाषाई समूह का भाषा परिवार नहीं है? तो मंगोलिक है। अगला है, जनसंख्या पिरामिड का मतलब है उम्र और लिंग अनुपात के अध्ययन में मदद के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है आपका, वो है, नीचे दिए कूट से अपना उत्तर दें। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जी। ज़्यादातर इन मिट्टी में पोटेश, फॉस्फेट, एसिड और शून्य का पर्याप्त अनुपात होता है। तो इसमें अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य, ए और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा क्षेत्र 0.3 से 0.4 वेवलेंथ के भीतर है? तो फोटोग्राफी पराबैंगनी। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात एक सूचकांक है, जिसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप परिभाषित किया जाता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह श्रृंखला के लॉन्चिंग वर्षन के साथ सम्मिलित नहीं है? तो स्पोर्ट्स श्रृंखला 1995। सटीक स्थिति निर्धारण सेवा उपकरण के लिए उपयोगी है सैन्य रिसीवर। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य ने अपनी जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की? तो नागालैंड। अगला प्रश्न है, प्रसंस्कृतिकरण के संबंध में कौन सा सही कथन का चयन करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यह एक सामाजिक प्रक्रिया आत्मसात का एक हिंसा है जो संघर्षीकरण तक का अंतिम चरण है। जनसंख्या प्रवासन,
विस्थापन, देश की सीमा का विस्तार आदि की फलस्वरूप ये प्रक्रिया सक्रिय है। ए और दोनों आर सही, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला है आपका प्रश्न है, इनमें से किस प्रजाति की औसत कपालीय कैरी कपालीय क्षमता 1300 घन सेंटीमीटर है। तो इसमें निगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, मृदों की एक श्रृंखला में उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसे कहते हैं परास। अगला है प्रवाल भित्तियाँ सामान्य तो निम्नलिखित में से किस अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बीच है? तो 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक है, इसका सही आंसर है। अगला है 127 का जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है समूह ए में लौह एस्टर के प्रकारों का समूह बी में लौह भागे प्रतिशत से मिलान कीजिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि सबसे अच्छे किस्म का जो लोहा होता है उसे अपन कहते हैं, देखिए सबसे अच्छी किस्म का लोहा हो, सबसे अधिक परसेंट किसके 72.4। इसका मतलब है सबसे अच्छा लोहा है वो होता है मैग्नेटाइट। फिर था हेमेटाइट। हेमेटाइट ए का आप मिलाएंगे इससे कम वाले से, इससे कम परसेंट है वो है आपका सी में अपन मिलाएंगे सिडेराइट है ना, उसको अपन किससे मिलाएंगे? उससे मिलाएंगे आप ये, जैसे ये वाला 30 से 60% है, देखिए 30 से 60 और 10 से 48 है। तो इसका कुल मिला के अपन बात करने वाले हैं वो है आपका सिडेराइट सबसे निम्न स्तर का होता है, जबकि लिमो को से मिलाएंगे लिमोनाइट को। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो आप देख लें, बस इसमें सीधी बात है कि जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र है वो आपका इससे मिला हो, इसमें डी कहीं आपके आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही है, इसका इससे सही, इसका मिला देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्थलाकृति प्रोफाइल में 37 स्तर 1:1,50,000 है, तो ऊर्ध्वाधर स्तर 1:25,000 है। तो एक प्रोफाइल निर्माण कितनी बार ऊर्ध्वाधर स्तर की अतियुक्ति होगी? 6 बार। तो ये 3000 से 6000 मीटर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और पूछा है गहरे समुद्र की मैदानों की सामान्य गहराई कितनी होती है? कोटि आकार है वो आपका जेफरसन है, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न है वो निर्भरता सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऐसे सिद्धांत द्वारा अविकसित देशों की गरीबी और आर्थिक विकास को भी समझाया गया है। ऑप्शन इसका बी आपका सही आंसर है। जबकि अगले प्रश्न की बात करें तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संदर्भ में हिमनदों के नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या डेली ने की है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के पास से निकलती है? अभी आंसर की में नर्मदा मानी है, जबकि मुझे नेता नर्मदा है, ठीक है, इन्होंने नर्मदा को माना है। अभी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फ से संबंधित नहीं है? तो इसकी ढलान 2 से 5 डिग्री के बीच नहीं होती, 1 डिग्री से 3 डिग्री होती है। 2 से 5 डिग्री वो महाद्वीपीय, ये कह सकते हैं महाद्वीपीय शेल्फ की नहीं है बल्कि स्लॉप, महाद्वीप शेल्फ की नहीं स्लॉप की है, ढाल की है। अगला प्रश्न है मौलिक भूगोलिक व्याख्या करने वाले पहले भूगोलवेता कौन थे? जे रिचर्ड पीट है, जो इसका सही आंसर है ए राइट हो। अगला किस पवन पेटी की एडली सेल भी कहा जाता है? व्यापारिक हवा को। अगला महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना के बारे में पहला विचार किसने प्रस्तुत किया? तो एंटोनियो स्नाइडर ने ये किया, एंटोनियो स्नाइडर सबसे पहले इन्होंने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नदी के नाम उनके उद्गम स्थल संबंध निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो सिंधु है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अगला है क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में राज्य संसाधन और आर्थिक विकास का सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था? ये है E.M. हूवर और जे फिशर द्वारा। इसका सही आंसर है वो सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है धन आय शहरी आबादी या सामान्य आबादी में असमानता वितरण का पता लगाने के लिए किस वक्र का उपयोग किया जाता है? लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से शुरू किया गया, तो ये स्वयं सहायता के माध्यम से गाँव के समग्र विकास के स्तर को बढ़ाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सोशियो इकोनॉमिक्स
मॉडल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? तो एंगेट और शोरले द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय जातियों को वर्गीकरण किया? वो सर हर्बर्ट एशले ने किया था। अगला है, भील जनजाति अधिकतर किन राज्यों में? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। भू राजनीति विचारधारा के जनक कौन है? कार्ल हाउसोपर है, जबकि भू राजनीति शब्द दिया वो जोहान रुडोल्फ जेलन दिया था। अगला, एक ग्राफ जिसमें औसत मासिक तापमान को मासिक वर्षा के विरुद्ध आलेखित किया जाता है, तो हाइथर ग्राफ में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 149वां, आर.पी. मिश्रा ने भारत के कितने बड़े और मध्यम नियोजन क्षेत्र में विभाजित किया? तो 13 बड़े और 37 मध्यम। लेपिडी क्या है? ज्वालामुखी सामग्री के टुकड़े जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हवा से बाहर निकलते हैं। इसका सही है। इस प्रकार ज्योग्राफी के 150 प्रश्न थी और 150 प्रश्न रहे। इसमें 50 प्रश्न प्रथम पेपर के, 100 सेकंड पेपर के। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। ये थी आपकी ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र। ठीक है, मोटे तौर पे बात करें, ज्योग्राफी का पेपर बहुत सिंपल था, जबकि जो फर्स्ट पेपर था वो काफ़ी अच्छे से रखा था। धन्यवाद।